हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल हॉरिजॉन क्लासेस। सो दोस्तों, आज से हम बीकॉम फर्स्ट सेम के एससीपी के क्लासेस हम आज की इस वीडियो से शुरुआत कर रहे हैं दोस्तों। और आज हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग सब्जेक्ट के क्लासेस हम आज से स्टार्ट करने वाले हैं दोस्तों। ये क्लासेस होंगी 5 यूनिवर्सिटीज वालों के लिए दोस्तों। एक एक से नाम मैं दे दूंगा दोस्तों, मैंने थंबनेल में भी मेंशन कर दिया है, लेकिन यहां भी एक बार मैं आपको बता देता हूं। 5 यूनिवर्सिटी के लिए ये कोर्स होगा दोस्तों, और ये कोर्स आपको फ्री अवेलेबल किया जाएगा। फर्स्ट चैप्टर से लेके 5 चैप्टर तक आप पूरे कोर्स आपको यूट्यूब पे फ्री मिल जाएगा इस चैनल पे दोस्तों। 5 यूनिवर्सिटीज होंगे दोस्तों। फर्स्ट होगा रायचूर यूनिवर्सिटी, सेकेंड होगा अक्का महादेवी यूनिवर्सिटी, थर्ड होगा कुवेंपु यूनिवर्सिटी, फोर्थ होगा दावनगेरे यूनिवर्सिटी एंड फिफ्थ होगा वीएसकेयूबी यूनिवर्सिटी, जिसका फुल फॉर्म है विजयनगरा श्री कृष्ण देवराया यूनिवर्सिटी बेल्लारी। ये 5 यूनिवर्सिटी के क्लासेस फ्री में अपलोड हो जाएंगे दोस्तों। फाइनेंशियल अकाउंटिंग सब्जेक्ट के क्लासेस हम स्टार्ट करने वाले हैं दोस्तों। अगर हो सका तो आपके एग्जाम से पहले और एक सब्जेक्ट भी हम खत्म करने की पूरी कोशिश करेंगे दोस्तों। हमारा फाइनेंशियल अकाउंटिंग का फर्स्ट चैप्टर आपके स्क्रीन के ऊपर भी दिख रहा होगा। फर्स्ट चैप्टर का नाम है थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क ऑफ अकाउंटिंग। आपको ये चैप्टर में दोस्तों पूरा थ्योरी पढ़ना है। अकाउंटिंग के बारे में ये सब्जेक्ट रहेगा। आपको फर्स्ट चैप्टर आपको थ्योरी रहेगा, बाकी के रिमेनिंग चैप्टर्स आपको प्रॉब्लमेटिक रहेंगे दोस्तों। अकाउंटिंग का थ्योरी आपको इस चैप्टर में पढ़ना रहेगा दोस्तों। और आज की इस वीडियो में 2 बड़े ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स समझेंगे दोस्तों। फर्स्ट मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग एंड सेकंड स्कोप ऑफ अकाउंटिंग। 2 बड़े टॉपिक्स हम आज की इस वीडियो में कवर करेंगे दोस्तों। यहां पर दोस्तों इस चैप्टर में आपको शॉर्ट क्वेश्चंस भी पूछेंगे, लॉन्ग क्वेश्चंस भी आपको इस चैप्टर से डालेगा दोस्तों। थ्योरेटिकल चैप्टर है, पूरा सिलेबस कवर करेंगे दोस्तों। अकाउंटिंग आपके लिए नया होगा, हम स्टेप बाय स्टेप पूरा अच्छे से समझेंगे दोस्तों। सो चलिए दोस्तों, मीनिंग एंड स्कोप से हमारे वीडियो की हम शुरुआत दोस्तों। चलिए हम पहले अकाउंटिंग के मीनिंग से शुरुआत करेंगे, उसके बाद हम स्कोप क्या होता है ये अकाउंटिंग का मीनिंग समझ लिए के बाद स्कोप ऑफ अकाउंटिंग समझेंगे दोस्तों। फर्स्ट अकाउंटिंग के मीनिंग की तरफ आते हैं दोस्तों। मैं आपको पहले सिंपल टर्म्स में समझा देता हूं अकाउंटिंग क्या होता है। अकाउंटिंग का मतलब दोस्तों, अब कंपनी में क्या होता है, कंपनी में कितना एक्सपेंसेस हो रहा है और एक्सपेंसेस किस चीज के लिए हो रहा है वो सारा रिकॉर्ड करना, और इनकम्स जो भी होता है इनकम्स रिकॉर्ड करना, कंपनी को कितना लॉस हो रहा है, कंपनी को कितना प्रॉफिट हो रहा है, कंपनी के पास कितने एसेट्स है, कंपनी के पास कितने लायबिलिटीज है, ये सारा रिकॉर्ड किया जाता है हमारे अकाउंटिंग सिस्टम में। इसे ही हम दोस्तों अकाउंटिंग कहते हैं। ये तो हमने सिंपल टर्म्स में अकाउंटिंग का मीनिंग समझ लिया दोस्तों। अब हम क्या करेंगे, हम एक मीनिंग के हिसाब से अकाउंटिंग का मीनिंग समझते हैं दोस्तों। सो आपके स्क्रीन के ऊपर मीनिंग दिख रहा होगा। अकाउंटिंग इज अ प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। अकाउंटिंग क्या है दोस्तों, ये एक प्रोसेस है। प्रोसेस का मतलब एक प्रक्रिया है, यानी एक स्टेजेस आते हैं अकाउंटिंग में, जिसमें फर्स्ट स्टेज है आइडेंटिफाइंग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। जितने भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन आपके कंपनी में होते हैं, या तो फिर एक्सपेंसेस होने दो या तो फिर इनकम हो, पहले आइडेंटिफाई करना, उसको पहले खोजना, पहले आइडेंटिफाई करना कि हमारा फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है। उसके बाद मेजरिंग देम इन मॉनेटरी टर्म्स, और मेजर करना कि कितने मॉनेटरी टर्म्स में, कितने पैसों में है, कितने रुपीस में वो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है। सेकेंड चीज मेजर करना। उसके बाद दोस्तों and recording, classifying, summarizing, analyzing, interpreting them and communicating the results to the users। उसके बाद नेक्स्ट स्टेज होता है दोस्तों रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग का मतलब अब जितने भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है वो हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करना, या तो फिर लेजर में, जनरल में रिकॉर्ड करना। उसके बाद क्लासिफाइंग यानी जो भी आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में आपने रिकॉर्ड कर दिया, आप उसको क्लासिफाई करो कि एक सेपरेट अकाउंट्स बनाते जाते हैं। जैसे कि ये एसेट्स अकाउंट में आएगा, या तो फिर एक पर्टिकुलर सैलरीज अकाउंट में आएगा, वेजेस अकाउंट्स में आएगा, या तो फिर एसेट्स अकाउंट में आएगा। ये यहां पर आप क्लासिफाई करते हो। उसके बाद समराइजिंग यानी इसमें और डिटेल आप क्लासिफाई करते हो, डिटेल समराइज करते हो, यानी आपके ट्रायल बैलेंस में रिकॉर्ड करना, बैलेंस शीट में रिकॉर्ड, ये स्टेज में होता है दोस्तों। उसके बाद नेक्स्ट स्टेज है एनालाइज यानी अब जितने आपने सारे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन आपने रिकॉर्ड कर लिया, अब यहां पर आप एनालाइज करते हो कि कंपनी प्रॉफिट कमा रही है या तो फिर कंपनी लॉस में चल रही हो,
आप यहाँ पर एनालाइज करते हो इस अकाउंटिंग स्टेज में। उसके बाद इंटरप्रिटेटिंग, यानी इंटरप्रिटेटिंग में आप रिव्यू देते हो कि हमारी कंपनी प्रॉफिट कमा रही है या तो फिर लॉस कमा रही हो, आप यहाँ पर फाइनेंशियल फाइनल कंक्लूजन यहाँ पर देते हो दोस्तों। एंड कम्युनिकेटिंग द रिजल्ट्स टू द यूजर्स, जो अकाउंटिंग के यूजर्स होते हैं, यूजर्स कौन होते हैं, मैनेजमेंट होता है, आपके स्टेक होल्डर्स होते हैं, शेयर होल्डर्स होते हैं, गवर्नमेंट होते हैं, जिनको भी अकाउंटिंग का यूजर्स है जो यूज करना चाहते हैं उनके साथ कम्युनिकेटिंग करता है हमारा अकाउंटिंग। ये हमारा डिटेल मीनिंग हो गया दोस्तों अकाउंटिंग का। अकाउंटिंग का सिंपल टर्म्स क्या होते हैं कि जितने भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होते हैं पहले आइडेंटिफाई करना, उसके बाद मेजर करना कि वो मॉनेटरी टर्म्स में कितना है, रिकॉर्ड करना, क्लासिफाई करना, समराइज करना, एनालाइज करना एंड इंटरप्रिटेट करना, और लास्ट में जो भी फाइनल यूजर्स है उनके साथ हम कम्युनिकेट करना कि हमारे अकाउंटिंग का प्रॉफिट चल रहा है या तो फिर लॉस चल रहा है कंपनी का। ये सारी चीजें हमारी अकाउंटिंग में आती है दोस्तों। सिंपल टर्म्स में अकाउंटिंग यानी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, वो सिंपल टर्म्स में हमारा अकाउंटिंग का मीनिंग यही है दोस्तों। अगर आपको डिटेल में 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन पूछा जाए तो अब इतना आंसर लिखेंगे तो आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे दोस्तों। आई होप आपको अकाउंटिंग का मीनिंग समझने आ गया होगा दोस्तों। हम स्टेप बाय स्टेप जाएंगे दोस्तों, हम गड़बड़ी नहीं करेंगे, क्योंकि आप पीयूसी से डायरेक्ट डिग्री में आ रहे हो तो एक छोटे बच्चे को जैसा पढ़ाते हैं वैसे मैं आपको पढ़ाता जाऊंगा दोस्तों अकाउंटिंग। अकाउंटिंग बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है, अगर अच्छे से समझेंगे तो बहुत ही डिटेल तक आप समझ पाओगे दोस्तों। ये हो गया दोस्तों हमारे अकाउंटिंग का मीनिंग। अब बढ़ते हैं हमारे स्कोप ऑफ अकाउंटिंग दोस्तों। अब बढ़ते हैं हमारे सेकंड टॉपिक की तरफ। सेकंड टॉपिक है दोस्तों स्कोप ऑफ अकाउंटिंग। स्कोप ऑफ अकाउंटिंग का मतलब दोस्तों अकाउंटिंग की बाउंड्रीज कहां तक है, अकाउंटिंग के रेंज कहां तक है, वो आप स्कोप ऑफ अकाउंटिंग में समझते हो दोस्तों। टोटल 8 पॉइंट्स मैं आपको समझाऊंगा दोस्तों, 1 बाय 1 हम डिटेल समझेंगे। फर्स्ट है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फर्स्ट स्कोप आता है दोस्तों फाइनेंशियल अकाउंटिंग। जितने भी आपके फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होते हो, चाहे वो एक्सपेंसेस रिलेटेड चाहे वो इनकम रिलेटेड, सारे आप फाइनेंशियल अकाउंटिंग में रिकॉर्ड करते हो दोस्तों। जैसे जनरल्स में या तो फिर लेजर्स में, ट्रायल बैलेंस में या तो फिर बैलेंस शीट में, ये सारे ट्रांजैक्शन आप फाइनेंशियल अकाउंटिंग में रिकॉर्ड करते हो दोस्तों। और फाइनेंशियल अकाउंटिंग में जो आपके स्टेक होल्डर्स होते हैं वो सारों को एक्यूरेट एंड रिलायबल इंफॉर्मेशन मिल जाता है दोस्तों। सेकेंड स्कोप है दोस्तों मैनेजरियल अकाउंटिंग, जिसे मैनेजमेंट अकाउंटिंग भी कहते हैं दोस्तों। मैनेजमेंट अकाउंटिंग का यह काम होता है कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग का इस्तेमाल करते हुए मैनेजमेंट टीम जो होती है उसका इस्तेमाल करते हुए सारे इंपॉर्टेंट डिसीजंस कंपनी में लेती है। इंपॉर्टेंट डिसीजंस का मतलब दोस्तों आपके जैसे कंपनी को कौन सा भी प्रोजेक्ट लेना है कि प्रोजेक्ट में कितना कॉस्ट लगेगा एनालाइज करना, कि उसमें बजट कितना लगेगा, कौन कैसा परफॉर्मेंस कर रहा है, फ्यूचर के बारे में एनालाइज करना, ये सारे चीजें मैनेजमेंट अकाउंटिंग करती है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग का मेन काम होता है कि अपने अच्छे से अच्छे डिसीजंस लेना कंपनी के रिलेटेड, अकाउंट्स के रिलेटेड बोल के मैनेजमेंट अकाउंटिंग करता है दोस्तों। उसके बाद थर्ड स्कोप है कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग भी एक ब्रांच है दोस्तों अकाउंटिंग का, जो क्या करता है आपकी कंपनी में जितना भी कॉस्ट लग रहा है, वो चाहे छोटे से छोटा रहने, बड़े से बड़ा रहने, जितना भी कॉस्ट लग रहा है उन सबको एनालाइज करता है, उन सबको डिटेल स्टडी करता है। मेन पर्पस होता है, मेन एम होता है कि कॉस्ट अकाउंटिंग का सारों को एनालाइज करना और कम से कम एक्सपेंसेस हो हमारी कंपनी में और मैक्सिमम टू मैक्सिमम प्रॉफिट हो हमारी कंपनी में बोल के मेन पर्पस होता है कॉस्ट अकाउंटिंग का दोस्तों। उसके बाद दोस्तों फोर्थ स्कोप है ऑडिटिंग। ऑडिटिंग में क्या होता है दोस्तों, अब जैसे आपने सारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स बना लिए, फाइनेंशियल अकाउंटिंग बना ली, कॉस्ट अकाउंटिंग बना ली, मैनेजमेंट अकाउंटिंग बना ली, वो सारों को रीचेक करता है आपका ऑडिटिंग। एक ऑडिटर होता है, ऑडिटर क्या करता है, ऑडिटर को आप अपॉइंट करते हो कंपनी वाले, कंप्यूटर ऑडिटर क्या करता है सारे अकाउंट्स को वेरीफाई करता है और ये कहता है कि आपके अकाउंट्स सही है या नहीं। मेन पर्पस होता है कि ये देखना है कि आपके अकाउंट्स एक्यूरेट है या नहीं, ये देखने के लिए अगर आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स एक्यूरेट है तो आपके स्टेक होल्डर्स को भी रिलैक्सेशन मिल जाएगा और शेयर होल्डर्स आपकी कंपनी में ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे दोस्तों। उसके बाद दोस्तों हमारा फिफ्थ स्कोप है टैक्सेशन। अब जैसे कंपनी प्रॉफिट कमा रही है तो कंपनी को टैक्स भी पे करना होता है। सो टैक्स रिलेटेड सारे प्लानिंग करना, टैक्स की प्रिपरेशन करना और सारे टैक्स के बारे में समझने का काम आप टैक्स अकाउंटिंग में करते हो दोस्तों। टैक्स अकाउंटिंग मेन बिजनेसेस को हेल्प करता है टैक्स पे करने में और अपने टैक्स लायबिलिटी पूरी करने में दोस्तों। उसके बाद हमारा सिक्स्थ है
फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट भी एक तरह का आपका पार्ट है अकाउंटिंग का, जिसमें आपके कंपनी के जो फाइनेंस होते हैं, फाइनेंस यानी पैसे के रिलेटेड प्लानिंग करते हैं कि हम कौन से बिजनेस में या तो फिर कौन से प्रोजेक्ट में अगर हम इन्वेस्टमेंट करेंगे तो हमारी कंपनी को ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा बोल के ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट में करा जाता है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट के आपके कंपनी के फाइनेंस को अच्छे से अच्छा मैनेजमेंट करना, अच्छे से अच्छा इन्वेस्टमेंट करना कि हमारी कंपनी की वैल्यू बढ़ जाए बोल के वो सारा आप फाइनेंशियल मैनेजमेंट में सोचते हो दोस्तों। उसके बाद दोस्तों 7th हमारा स्कोप है गवर्नमेंट अकाउंटिंग। सिर्फ बिजनेस ही नहीं, गवर्नमेंट भी अपने अकाउंट्स बनाती है। जैसे गवर्नमेंट के एंटाइटीज होते हैं, गवर्नमेंट के एजेंसीज होते हैं, वो सारों को अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाने होते हैं दोस्तों। अब जैसे पब्लिक का पैसा गवर्नमेंट को मिलता है, सो गवर्नमेंट उस पैसे का कैसे इस्तेमाल कर रही है, कहां पर इस्तेमाल कर रही है, सारा बताना होता है पब्लिक को। ये आप कैसे बताएंगे, या बताएंगे अकाउंट्स के थ्रू दोस्तों। सो गवर्नमेंट भी अपने सेपरेट बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाती है दोस्तों। उसके बाद लास्ट हमारा स्कोप है नॉन प्रॉफिट अकाउंटिंग। जितने भी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस जैसे एनजीओस होते हैं, ओल्ड एज होम्स होते हैं, उन्हें क्या मिलता है, उन्हें डोनेशंस मिलते हैं, उन्हें क्या मिलता है, उन्हें फंड्स मिलते हैं। सो उस फंड्स का, उस डोनेशंस का आप कैसे इस्तेमाल कर रहे हो, एनजीओस कैसे इस्तेमाल कर रही है, सो वो सही तरीके से अपने टारगेट्स तक पहुंच रही है नहीं, सही तरीके से अपने मिशंस पूरे कर रही है नहीं, ये बताना होता है पब्लिक को दोस्तों। सो वो भी क्या करते हैं, अपने अकाउंट्स मेंटेन करते हैं। अकाउंट्स में ये बताते हैं कि उन्हें डोनेशंस कहां से मिल रहे हैं और वो डोनेशंस कहां यूज कर रहे हैं, ये सारा वो नॉन प्रॉफिट अकाउंटिंग में बनाते हैं दोस्तों। सो दोस्तों ये थे हमारे सारे 8 स्कोप्स दोस्तों, यानी हमारे स्कोप यानी अकाउंटिंग की रीच कहां कहां तक है, रेंज कहां कहां तक है, हमने ये 8 स्कोप में समझ लिए हैं दोस्तों। आई होप आपको हमारा आज का वीडियो अच्छा लगा होगा दोस्तों। सो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो दोस्तों। आप लोग जैसे जानते ही हो, मैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग के क्लासेस स्टार्ट कर दिया था दोस्तों, जिसके प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जहां पर आपको एक ही जगह पर इस सब्जेक्ट की सारी क्लासेस मिल जाएंगी दोस्तों। सो एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लीजिएगा दोस्तों। हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट को फॉलो कर लीजिए एंड हमारे टेलीग्राम चैनल को भी फॉलो कर लीजिए दोस्तों, जिसमें आपको जो भी अपडेट्स आते हैं वो आपको मिलते जाएंगे। अगर हमारा आज का वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और अपने सारे फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा दोस्तों। थैंक यू सो मच, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों।